जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई। तब राजा जागे और समुद्र को बुलाकर कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो राम, जनक सुता सुकुमार सिया राम। रथ चढ़ाई देख राय बनु राम, फिर गए दिन चार सिया राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करऊं कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोरी सिखे अवसर पाई। सासु ससुर यस कहे संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेशु। जब सीता मन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबों कबों ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिरइत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यह सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नहीं तो मोर मरनु परिणाम, कछु न बसाई भये विधिवाम। अस कई मूर्छी परामय राऊ, राम लखन सिय आनी दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाय सिरु राम, रथ अति बेग बनाए सिय रामा। गयो जहाँ बाहे नगर राम, सिय सहित दो भाई सिय रामा। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाए। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले।
चलत राम लखी अवध अनाथा। बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहीं। फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस भी लौट आते हैं। लागति अवध भयवनि भारी। मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी। डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार मई काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनुभूता। सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमिलाई। सरित सरोवर देखी न जाहि। घर श्मशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केलि मृग रामा। पुर पशु चातक मोर सिय रामा। पिकरथांग सुख सारी करामा। सारस हंस चकोर सिय रामा। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकुए तोते मैना सारस हंस और चकोर राम वियोग बिकल सब ठाड़े। जहाँ तहाँ मन हो चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनूं गवर भारी। खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कई किरातिनी कीनी। जेहि दव दुसह दसहो दिस दीन्हे। सही न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि यानी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु कीन मन माही। राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजु। बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं।
चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई। हे सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि। विषय भोग बस करहीं किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।